बाहुर सोच बस भय सिय रबनु। कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहुरी। सेन संग चतुरंग न थोरे। बहुरी सोच बस भय सिय रबनु। कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहुरी। सेन संग चतुरंग न थोरे। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा जाती है और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आता है। सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भाति सोचू। इत पितु बचयत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझी मन माही। प्रभु चित हित थिति पावत नाही। सो सुनी राम ही भाति सोचू। इत पितु बचयत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझी मन माही। प्रभु चित हित थिति पावत नाही। और इस प्रकार सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक आकर ऐसा कहता है कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने। भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू। कहत समय समुनीति विचारू। समाधान तब भाय जाने। भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू। कहत समय समुनीति विचारू। और इस प्रकार प्रभु भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी
चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। और इस प्रकार तब यह जानकर समाधान हो जाता है कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगते हैं। पेनु पूछें कछु कहऊँ गुसाए, सेवकु समय न ढीठ ढिठाए। तुमहु सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहऊँ अनुगामी। पिनु पूछें कछु कहऊँ गुसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाए। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहऊँ अनुगामी। और इस प्रकार भरत जी साधु और सयाने हैं। इस प्रकार प्रभु मन में सोच रहे हैं कि भरत कहने में आज्ञाकारी है। तब इस प्रकार लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में चिंता कर रहे हैं। और इस प्रकार लक्ष्मण जी समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, अर्थात आप तो सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सबु पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आपु समान। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सबु पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आपु समान। और इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु से कह रहे हैं कि हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, अर्थात आप तो सब जानने वाले ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद अर्थात बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानने वाले हैं, अर्थात जानते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।